जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की हृदय को स्पर्श करने वाली अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी बाल गोपाल के प्रेम में भाव विभोर हो उठोगे। लड्डू गोपाल के लिए आप सभी के हृदय का प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? कठोर तप करने की आवश्यकता है या वर्षों तपस्या करने की आवश्यकता है या फिर कृष्ण के विरह में गृह त्याग करने की आवश्यकता है? भक्तों के मन के अनेक सवाल। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? बाल गोपाल को कैसे रिझाएं? भगवान श्री कृष्ण को कैसे पाएं? क्या लड्डू गोपाल को तरह तरह के 56 भोग लगाएं या फिर बाल गोपाल को महंगी पोशाकें पहनाएं या फिर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर व्रत करें? यही तो होते हैं ना भगवान को पाने का मार्ग। परंतु दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, कृष्ण को अगर पाना है तो उनसे प्रेम कीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनसे रिश्ता जोड़िए और उसी रिश्ते से बाल गोपाल की सेवा कीजिए। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को हम भक्त भला दे भी क्या सकते हैं? उन्हें किसी चीज की लालसा नहीं है, उन्हें लालसा है तो बस प्रेम की, दुलार की। बिक सकते हैं, कृष्ण भक्तों के प्रेम में अश्रुपात कर सकते हैं, कृष्ण भक्त के कल्याण के लिए साक्षात प्रकट हो सकते हैं। भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल के स्वरूप में हर परिवार में वास करते हैं, भक्तों को अपनी लीलाओं का आभास कराते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा संपूर्ण सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि कान्हा अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित है तो आप यह जान पाओगे कि आपके घर विराजित लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप आपके साथ कब, कैसे और कौन सी लीलाएं करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा वर्षों पुरानी है। वृक्ष में एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदास। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण का भजन गाया करते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। एक बार की बात है, कृष्णदास जी भागवत कथा श्रवण करने गए थे। भागवत कथा में गुरुदेव जी ने जो बताया उसे कृष्णदास एक बार की बात है, कृष्णदास जी भागवत कथा श्रवण करने गए थे। भागवत कथा में गुरुदेव जी ने जो बताया उसे कृष्णदास जी ने गांठ बांध ली। दोस्तों, महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष यानी कि 12 वर्षों तक बिना नागा किए एक नियम का पालन करे तो 12 वर्षों के उस नियम का प्रभाव यह होगा कि वो जिस देव को चाहेगा, जिस भगवान को चाहेगा, जिस ब्रह्म को चाहेगा, जिस रूप में चाहेगा, उसे अपने आगे प्रकट कर सकता है। दोस्तों, आज भी यह संभव है, लेकिन याद रहे यह नियम एक दिन भी नहीं टूटना चाहिए। तो यह भाव सत्संग में बाबा ने सुना, यानी कि कृष्णदास जी ने। अब भगवान को पाने की लालसा किस भक्त को नहीं होती है? कृष्णदास जी ने जब यह सुना कि अगर एक नियम बनाया जाए और 12 वर्षों तक उस नियम का पालन किया जाए बिना नागा किए हुए, तो 12 वर्षों के अंत में 13 वर्ष के प्रथम दिन जिस देव को चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, वैसे दर्शन हो सकते हैं। तो कृष्णदास जी ने एक नियम बना लिया। वो प्रत्येक दिन अपनी कुटिया में पुष्प की माला बनाते थे और नंदगांव में नंद भवन में जाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से पुष्प की माला पहनाते थे। कृष्णदास जी का भाव बस इतना था कि कन्हैया, मैं चाहता हूँ कि जिस दिन 12 वर्ष पूर्ण हो, 13वें वर्ष के प्रथम दिन मैं तुम्हारे पास ना आऊं। मेरे कन्हैया मेरी कुटिया में आए और मैं वहाँ अपने हाथों से कन्हैया को माला पहनाऊं। मेरा बस इतना भाव है, मैं बस यही चाहता हूँ कन्हैया। कृष्णदास जी अपने हाथों से पुष्प की माला बनाते, कन्हैया को पहनाते और कन्हैया के कान में कहते, लाला 2 वर्ष हो गए हैं, लाला 3 वर्ष हो गए हैं, कन्हैया अब तो बस 10 वर्ष रह गए हैं, अरे लाला अब तो बस 5 वर्ष रह गए हैं, अरे कन्हैया अब तो बस 1 ही वर्ष रह गए हैं, अरे मेरो लाला अब तो बस 6 महीने रह गए हैं, अरे मेरे कन्हैया, मेरे लाला अब बस 1 महीने रह गए हैं। खुशी में झूमते हुए जा रहे हैं। कन्हैया बस 15 दिन रह गए हैं, नाचते हुए, हाथों में माला लिए हुए, झूमते हुए नंद भवन में जाकर कन्हैया के गले में माला पहनाए
और लाला के कान में कहते हैं, कन्हैया अब तो बस एक ही दिन रह गए हैं। भयानक सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, तूफान आए, ओले पड़े, बुखार हो, खांसी हो, कोई भी तकलीफ हो, वो अपना नियम नहीं छोड़ते थे। उन्होंने 12 वर्षों तक एक ही नियम का पालन किया। दोस्तों 12 वर्षों का अंतिम दिन आज विश्राम दिवस है। हाथ में माला लेकर नंद भवन भगवान श्री कृष्ण के पास गए, कन्हैया की ओर देखा, गले में माला धारण कराई और कहते हैं, लाला सेवा पूर्ण भई अब मोरी, अब मेरी सेवा पूर्ण हुई कन्हैया, मैं प्रतीक्षा करूंगा अब तुम्हारा। कल 13वें वर्ष का प्रथम दिन है मेरे लाला, अब तुम्हें आना है मेरी कुटिया पर। देख लाला, मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊंगा, सुंदर सी माला बनाऊंगा, सुंदर से सजाऊंगा। देख लाला, तुम मेरे पास आ जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, मुझसे थोड़ी बातें कर लेना, और लाला तुम्हें जितना देर का समय मिले उतने देर के लिए ही आना, पर तुम आना जरूर। कृष्णदास जी कन्हैया को प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं, उल्टे पांव नंद भवन से वापस जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कृष्णदास जी कह रहे हैं, लल्ला अब मैं कल यहाँ नहीं आऊंगा, अब तुम मेरे पास आओगे, और लाला तू नहीं आया ना तो जीवन में भूल जाना कि मैं कभी तुम्हारे पास आऊंगा। नंद गांव में और नंद भवन में ये मेरा अंतिम प्रवेश होगा। दोस्तों भक्त का भाव देखिए, कैसे अपने भगवान पर हक जता रहे हैं। कृष्णदास जी ने दहलीज को प्रणाम किया, कन्हैया को प्रणाम किया और उल्टे पांव वहां से चले गए। अब अगले दिन कृष्णदास जी ने 56 भोग बनाए, तरह तरह की दुनिया भर की चीजें बनाई, सुंदर सुंदर माला तैयार किया। अब दोस्तों सुंदर सुंदर ढेर सारी मालाएं किस लिए बनाई? तो रामदास जी सोचते हैं कि कन्हैया के साथ गायें आएंगी, बछड़े आएंगे, तो उनको भी मैं माला धारण कराऊंगा, उनके लिए भी भंडारा होगा, उनको भी मैं 56 भोग पवाऊंगा, मैं सबके लिए सब कुछ करूंगा। कृष्णदास जी ने सबके लिए सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी व्यवस्था की, सब कुछ तैयार किया। अब दोस्तों जब 13वें वर्ष का प्रथम दिन प्रारंभ हुआ तो सुबह से राह देख रहे हैं, कन्हैया आ रहा होगा, मेरा लाला आ रहा होगा, श्याम सुंदर आ रहा होगा। कृष्णदास जी धूप देखकर समय का पता कर लेते थे कि कितना समय हो रहा है। कन्हैया जब नहीं आते हैं तो कृष्णदास जी कहते हैं कि अभी कन्हैया के श्रृंगार का समय हो रहा है, कन्हैया श्रृंगार कर रहा होगा, कन्हैया श्रृंगार करेगा, भोग पाएगा, फिर मेरे पास आएगा। अरे मोरो लाला अभी भी ना आया। अरे कोई बात नहीं, दोपहर का समय है, राजभोग ग्रहण करेगा और गैया चराते हुए चुपके से मेरे पास आ जाएगा। अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। दोस्तों भक्ति में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। कृष्णदास जी का विश्वास देखिए, दोपहर का समय, सूर्य बिल्कुल सर पर, सोच रहे हैं राजभोग का समय चल रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मेरो कन्हैया आ रहा होगा। बार बार लोटे में गुलाब जल लेकर जाते और रास्ते में छिड़क कर आते, मेरा कन्हैया इसी रास्ते से मेरी कुटिया में आएगा। धूप का प्रताप इतना कि चिलचिलाती धूप में गुलाब जल पड़ते ही पृथ्वी सूख जाती। ठाकुर जी अभी भी नहीं आए, कन्हैया अभी भी नहीं आए। दोस्तों कृष्णदास जी का विश्वास देखिए, मेरा लाला गैया चराते हुए दूर निकल गया होगा, अरे थक गया होगा मेरा लाला, कोई बात नहीं, शाम को वापस आते समय जरूर आएगा, 4 बजे मेरा लाला जरूर आएगा। दोस्तों सुबह से शाम हो गई, सूर्य अब अस्त होने वाला है। बार बार रास्ते में जाते हैं, गुलाब जल छिड़क कर वापस आते हैं, फूल की मालाओं पर जल छिड़कते हैं, कहीं मेरे फूल मुरझा न जाए। 56 भोग की थाली पर नजर रखे हैं, कहीं उस पर एक भी मक्खी ना बैठे, उस पर भी विचार कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरो लाला आ रहा होगा, मेरो कन्हैया आ रहा होगा, मेरा श्याम सुंदर आ रहा होगा, मेरो नंद नंदन आ रहा होगा। नहीं आए, मेरो श्याम सुंदर नहीं आए। अरे नहीं आए श्याम सुंदर, कोई बात नहीं, लल्ला बहुत थक गया होगा, वापस नंद महल चला गया होगा, रात्रि को भोग पाकर जरूर आएगा। पर कन्हैया अभी भी नहीं आए। दोस्तों सुबह से रात हो गई, अब शयन का समय हो गया। बाबा एक टक बस बैठे हुए हैं, मेरो कन्हैया आ रहा होगा, मेरो श्याम सुंदर आ रहा होगा, मेरो लाला आ रहा होगा। दोस्तों भक्त के विश्वास में दृढ़ता देखिए, सोचते हैं कि हो सकता है मेरा लाला नंद रानी और नंद बाबा को शयन करवा कर आएंगे, यशोदा मैया और नंद बाबा को सुलाकर आएंगे।
पर हुआ क्या, कन्हैया अभी भी नहीं आए। अब कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, 12 वर्षों तक एक टक बिना नागा किए मैं अपने नियम के पालन में लगा रहा, अपने नियम का पालन करता रहा। आज तक मैंने कन्हैया से कुछ भी नहीं मांगा, बस मैंने इतना मांगा था कि मेरी कुटिया में आना, मेरे हाथों से माला धारण करना, वो भी तुमसे नहीं हुआ कन्हैया। तुरंत बाबा उठते हैं और अपने सारे 56 भोग एक पोटली में बांध लेते हैं, माला को रख लेते हैं, सारा सामान वहाँ से उठाते हैं और अपनी कुटिया में ताला लगाकर निकल जाते हैं नंदगांव से और कहते हैं कि अब मैं जीवन में यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सबसे बड़ा अपराध मेरा यह है कि मैंने अपने जीवन के 12 वर्ष इस श्याम सुंदर को दे दिया, इस कन्हैया को दे दिया। कृष्णदास जी गुस्से में कहते हैं कि अरे काहे के श्याम सुंदर, किस बात के कन्हैया, किस बात के दयालु, जब एक भक्त की मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकता, नहीं रहना अब मुझे यहाँ। यह कहकर बाबा अपनी कुटिया से जाने लगे। अब बाबा जब रास्ते में चलने लगे तो दिमाग में वही सारी बातें सोच रहे थे, वही सारी बातें दिमाग में चल रही थी। तभी गायों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। बाबा सोचते हुए उस गाय की झुंड में प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक ग्वाल बालक आकर बाबा का हाथ पकड़ लेता है और बाबा से कहता है, बाबा 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 कहाँ जा रहे हो, गायों के बीच घुस रहे हो, मेरे गैया चढ़ जाएंगे ऊपर। बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक नन्हा सा बालक ऊंची धोती पहने, माथे पर साफा बांधे हुए, कांधे पर एक लाठी रखकर दोनों हाथों को उस लाठी में फंसाकर बाबा के पास आता है और नन्हा सा बालक कृष्णदास जी बाबा से कहता है, बाबा मेरी गाय ऊपर चढ़ रही है, अभी मत जाओ ना, सारी गाय को जाने दो, फिर तुम चले जाना। अब कृष्णदास जी उस बालक से कहते हैं, किसकी गैया है? वो बालक कहता है, नंद बाबा की गैया है। अच्छा कितनी गैया है? बाबा अभी गैया तो बहुत है, लंबी लाइन बनाकर आ रहे हैं। अच्छा तो कितना समय लगेगा? बाबा समय तो इन्हें अभी बहुत लगेगा, बाबा इन्हें जाने दो ना, तब तक तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मुझसे भी थोड़ी बातें कर लो। दोस्तों ये सारे संवाद कृष्णदास जी और उस नन्हे बालक के बीच में चल रही थी। अब बाबा कृष्णदास जी उस बालक के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब दोनों के बीच संवाद चलने लगी, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सारी बातें बाबा और उस नन्हे से बालक के बीच में चल रही थी। तभी वो नन्हा सा बालक, ग्वाल बालक बाबा से कहता है, बाबा वो सब छोड़ो, पहले बताओ कि तुमने इस पोटली में क्या रखा है? इसमें से तो देसी घी की बहुत बढ़िया वाली सुगंध आ रही है। तभी बाबा कृष्णदास जी गुस्से में उस बालक से कहते हैं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये छलिया, ये कपटी, एक नंबर का माखन चोर जो ऊपर नंदगांव में बैठा है ना, उसी के लिए मैंने 56 भोग बनाया था, आया ही नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, जाकर बरसाना में बस जाऊँगा। तब वो ग्वाल बालक कहता है, अच्छा तो बाबा अब तुम इसका करोगे क्या? बाबा कहते हैं कि अब क्या करूँगा, थोड़ी दूर जाऊँगा और खा लूँगा। नन्हा ग्वाल बालक कहता है, थोड़ी दूर जाकर क्यों खाओगे, यही खा लो ना, मुझे भी थोड़ा सा दे देना। बाबा कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, चलो यही खा लेते हैं। यह कहकर बाबा ने अपनी पोटली खोली और पोटली खोलकर खाने का सारा सामान निकाल कर रख दिया। अब कृष्णदास जी कहते हैं कि चलो अब तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूँ। तब वो नन्हा सा ग्वाल बालक कहता है, बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथों में तो गोबर लगी है, अब मैं हाथ धोने के लिए कहाँ जाऊं, यहाँ मैं पानी कहाँ से ढूंढूं? तो बाबा कहते हैं कि तो फिर क्या करोगे? बालक कहता है, बाबा एक काम करो ना, तुम ही अपने हाथों से खिला दो ना मुझे। अब बाबा कहते हैं कि अच्छा जैसा तुम्हारा स्वामी श्याम सुंदर वैसे ही इसके गांव वाले, वो भी सेवा करवाता था, तुम भी सेवा करवा लो। वो कपटी, वो छलिया मुझसे प्रेम नहीं करता, बस मुझसे सेवा करवाता है, पूरा गांव एक जैसा है। अब बाबा एक खुद खाते और अपने हाथों से एक उस ग्वाल बालक को खिलाते। बाबा फिर से एक स्वयं पाते और एक ग्वाल बालक को पवाते। अब ऐसे ही खाते खिलाते बाबा देखते हैं कि उस ग्वाल बालक के नेत्र लाल हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। अब बाबा कृष्णदास जी कहते हैं, अरे अब तुम रो क्यों रहे हो, मैं खिला तो रहा हूँ तुम्हें। तब वो ग्वाल बालक कहता है,
बाबा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज तुमने माला नहीं पहनाई। बाबा आश्चर्य होकर कहते हैं, माला नहीं पहनाई? अरे कौन है तू? इतने में ग्वाल वाला उठकर खड़ा हुआ। श्याम सुंदर प्रकट हुए, कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए, मोर मुकुट प्रकट हुआ, हाथों में बंशी प्रकट हुआ, ठाकुर जी का सर्वांग श्रृंगार प्रकट हो गया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होकर बाबा से कहते हैं, बाबा मैं प्रकट हो गया हूँ, प्रसाद पा लिया, तेरे हाथों से प्रसाद पा लिया बाबा, अब मुझे माला पहनाओ। बाबा तुझे पता है आज पूरा दिन मेरा मन नहीं लग रहा था। 12 वर्षों से तेरे हाथों की बनी हुई माला को मैं धारण करता हूँ। तेरे हाथों से बनी हुई माला मेरे अंग को स्पर्श करती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि माला मुझे स्पर्श कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कृष्णदास मेरे अंग से लिपट गया है, मेरा कृष्णदास मेरे गले से लिपट गया है। बाबा अब मैं क्या बोलूं? तू जल्दी से मुझे अपने हाथों से माला पहना ले और आज मेरा आलिंगन कर ले, मुझे गले से लगा ले। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण नेत्रों में आंसू लिए कृष्णदास बाबा से कहते हैं, बाबा मुझे माला पहनाओ, बाबा मुझे माला पहनाओ, बाबा मेरा आलिंगन करो, बाबा मुझे एक बार अपने सीने से लगा ले। कृष्णदास जी गुस्से में कन्हैया की ओर देखते हैं और कहते हैं, नहीं पहनाऊंगा, आज मैं तुम्हें यह माला नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला तो किसी और के गले में जाएगी। कन्हैया कहते हैं, किसके गले में बाबा? तो ये माला किसे पहनाएगा? तब कृष्णदास जी विचार करते हैं और कहते हैं, अब यह माला तो वर्षाना जाएगी, किशोरी जी के गले में जाएगी। जहाँ जाने के नाम मात्र से कन्हैया प्रकट हो गए, अगर मैं वहाँ जाकर निवास करूं, किशोरी जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, तो कन्हैया तो नित्य मुझसे मिलने आएगा। दोस्तों अब हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण कृष्णदास जी बाबा के हाथ पकड़ते हैं, उनके पाँव पकड़ते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं, पर कृष्णदास बाबा कहते हैं, नहीं, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब तो मैं बरसाना में ही रुकूंगा, किशोरी जी के चरणों में ही रुकूंगा। और इतना कहकर कृष्णदास बाबा सीधे दौड़े बरसाना की ओर। पीछे पीछे कृष्ण कन्हैया भी दौड़ रहे हैं। अरे बाबा रुक तो जा, अरे बाबा रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। कृष्णदास बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो यह पैर बरसाना में ही रुकेंगे। तुम्हें जो भी कहना है अब जाकर अदालत में कहना, किशोरी जी के पास, अब मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। कृष्णदास बाबा बरसाना पहुंच गए और सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बदला। कृष्णदास से नाम बदलकर राधा दास रख लिया। किशोरी जी के चरणों में पहुंचकर वो माला उन्होंने किशोरी जी को धारण करवाई। नेत्रों में आंसू लिए जैसे ही किशोरी जी की ओर देखते हैं तो उन्हें किशोरी जी में श्याम सुंदर में किशोरी जी, राधे में कृष्ण और कृष्ण में राधे दिखाई देते हैं। ऐसा भाव उनके आगे प्रकट होता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी भक्त राधा रानी का शरण ले लेता है, किशोरी जी का शरण ले लेता है, तो हमारे श्याम सुंदर उन्हें कभी विरह नहीं झेलने देते हैं। किशोरी जी के शरण में आ गए तो श्याम सुंदर उन्हें अपने आप मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप आपके हो जाएंगे। इस बात को भागवत भी प्रमाण करता है। भागवत भी कहता है, श्री कृष्ण को भजने से आपको कृष्ण मिले या ना मिले, लेकिन राधा रानी को भजने से कृष्ण अवश्य मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही है, श्याम सुंदर किशोरी जी एक ही है। राधे नाम जपने से कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। ऐसे किशोरी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। किशोरी जी अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखे। दोस्तों यह अद्भुत लीला कथा हृदय को स्पर्श कर गई। भावुक होकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोस्तों प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से मैं यही कहूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों
यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।